स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक तो सेम है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स ही हम कर रहे हैं। उसमें एक सब टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दैट इज़ वेरी सिमिलर टू हेड टू टेल रूल। जिस तरह हेड टू टेल रूल में हम क्या करते थे, दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को एडअप करते थे और उनको एडअप करके हम एक रिजल्टेंट वेक्टर ले लेते थे। ये उसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड क्वेश्चन है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के अंडर ही आता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लेट अस कंसीडर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब है ऐसे दो कंपोनेंट जो एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बना रहे हैं। लेट अस कंसीडर हमारे पास एक कंपोनेंट है fx और दूसरा कंपोनेंट है fy। ये एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे है, दूसरा अलॉन्ग वाई एक्सिस पे है, तो मतलब दोनों 90 एंगल पे हैं एक दूसरे के साथ। तो हम इनकी मदद से कैसे रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम हेड टू टेल रूल लगाते हैं जिससे आप इन दो वेक्टर्स को ऐड अप कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर ये आपके पास एक कंपोनेंट है fx, दूसरा कंपोनेंट है fy। तो हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं? फर्स्ट वन का हेड है, दूसरे की टेल के साथ मिल गया। एक वेक्टर जो पहले वेक्टर को लास्ट वेक्टर से फाइंड आउट करने के लिए हम मिलाते हैं। अ वेक्टर विच कनेक्ट्स टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो लेट अस कंसीडर ये चूंकि फोर्स वेक्टर है तो हम इसका नाम f ही ले लेते हैं। ये वेक्टर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे, ये वेक्टर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे, तो हमने इसको fx लिखा हुआ है। ये वेक्टर है अलॉन्ग वाई एक्सिस पे, तो हम इसको लिखते हैं fy के साथ अगेन r और p। एक वेक्टर है OP, दूसरा वेक्टर है PR। दोनों को एडअप किया तो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आया है जिसको हमने f के साथ लिखा है। ये क्या है हमारे पास? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर को r से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 से ही किया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है OR डेट इज इक्वल टू OP और PR को प्लस करके आया है। सिंपल याद रखिएगा, जब भी हम वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें चाहिए टू फाइंड ए वेक्टर। टू फाइंड ए वेक्टर वी नीड टू थिंग्स। नंबर 1 पे हमें चाहिए एक मैग्नीट्यूड, नंबर 2 पे हमें चाहिए डायरेक्शन। रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए एक हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, दूसरा चाहिए डायरेक्शन। अब हम ये दो चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट लिया था, इसी तरह अब हमें रिजल्टेंट वेक्टर लेना है, तो हमें यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड चाहिए, दूसरा उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, मैग्नीट्यूड का मतलब है लेंथ फाइंड आउट करनी है। यहाँ से आप ओरिजिन से मूव किए, पहले आप P की तरफ गए, आप P से फिर R की तरफ पहुँचे, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमें शॉर्टकट में यहाँ से O से R तक पहुँचाएगा। आपको यहाँ की लेंथ पता होनी चाहिए कि O R से कितना वे है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। हमें F जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगेन वही आपके पास थ्योरी है, ये 90 के एंगल है, इसके सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ये एंगल थीटा है, यहाँ पे जो साइड है वो बेस है, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है आप उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। फाइंड आउट करना है हमने पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ये 8th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा तो आप देख लीजिएगा, अभी सुन लें, अभी रिवाइज कर लें कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस फिगर में देखिए तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है उसका नाम है OR स्क्वायर
इज इक्वल टू बेस है हमारे पास OP और परपेंडिकुलर हमारे पास PR। अब इसकी वैल्यूज लगा लेते हैं। OR जो है वो आपके पास है F स्क्वायर इज इक्वल टू OP जो है यहाँ पे देखिए आपके पास है FX और PR जो है वो FY है। तो आपके पास इक्वेशन बन गई F स्क्वायर इज इक्वल टू FX स्क्वायर प्लस FY स्क्वायर और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आप क्या करते हैं, यहां से कट होगा, मैग्नीट्यूड बचा है इसका, मैग्नीट्यूड को मोड के साथ लिख लेते हैं इज इक्वल टू FX स्क्वायर FY स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पे बच्चे गलती कर लेते हैं, यहाँ से वो इसको तो कट आउट करते हैं, तो यहाँ से अगर कट आउट कर देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि होल स्क्वायर में कट होता है, ये इंडिविजुअल स्क्वायर है, ये कट नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है, एक एक्स कंपोनेंट की स्क्वायर ले लें मैग्नीट्यूड का, वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लें, तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगी। हमने लिखा था टू फाइंड मैग्नीट्यूड, टू फाइंड मैग्नीट्यूड का मतलब है हमने f का मैग्नीट्यूड लिया। अब हमें चाहिए सेकंड पॉइंट है डायरेक्शन, और हम यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है आपने थीटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करें, हमारे पास है tan थीटा चाहिए हमें थ्रू प्रॉपर बोलते हैं tan थीटा और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। अब देखिए फिगर में हमें नजर आ रहा है परपेंडिकुलर क्या है जिसका नाम है PR और बेस है हमारे पास OP। अब आप वैल्यू पुट कर दें इसमें, tan थीटा PR की जगह पे हम लिख सकते हैं FY और OP की जगह पे लिख सकते हैं FX। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ FY ओवर FC डायरेक्शन। तो थीटा हमें एंगल के बारे में गाइड करेगा कि ये O से आपने R पे जाना है, तो ये थीटा जो है कितना होना चाहिए। लेट से 45 डिग्री अगर थीटा है तो आप O से R तक मूव करना चाहते हैं, तो 45 डिग्री मूव करेंगे तो आप वहाँ पे पहुँचेंगे, अदरवाइज नहीं पहुँच सकते आप। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमारा टारगेट ये था डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इसके लिए हमें चाहिए थी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हम इसकी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा f इज इक्वल टू FX स्क्वायर प्लस FY स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हमें थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, उसको हमने यूज़ किया थ्रू प्रॉपर ब्रशेस के साथ। तो फिगर में देखिए परपेंडिकुलर क्या है PR, FY है, बेस क्या है आपके पास OP है जो FX है। आप इसको डिवाइड कर दें, यहाँ से थीटा फाइंड आउट करना है तो ये tan उधर चल कर डिवाइड होगा, मतलब इनवर्स में जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स FY ओवर FX।